नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश से एक अजीबो-गरीब घटना आई है और वो भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं सुरेश कुमार कैत। सुरेश कुमार कैत अपने सरकारी आवास में स्थित हनुमान मंदिर को हटाने पर जो उन्होंने हटाया उस पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पूरी कानूनी और धार्मिक मोड़ भी ले लिया है। मध्य प्रदेश के जो जज है और इसके बाद न्यायिक बार एसोसिएशन है, इस पर कार्रवाई की आपत्ति जताई है और इसे सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान बताया है। उन्होंने क्यों हटाया मंदिर, ये आप समझ लीजिए। बार एसोसिएशन ने भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सीजेआई को जो पत्र लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के बंगले में स्थित बंगले में मंदिर ऐतिहासिक है और उसे मुख्य न्यायालय के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे, पूर्व जज रहे, वहाँ पूजा अर्चना करते थे, जिनमें न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े, ए.एम. खानविलकर और हेमंत गुप्ता भी शामिल हैं, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन भी हुआ उनका और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के आवास पर काम करने वाले कर्मचारी भी मंदिर में पूजा और अर्चना किया करते थे। बार एसोसिएशन ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में क्या कहा है? बार निकाय ने अपने पत्र में कहा है कि वो बंगला और मंदिर सरकारी संपत्ति है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी समय समय पर सरकारी पैसे से किया जाता रहा, क्योंकि बंगले में सनातन धर्म को मानने वाले अधिकांश चीफ जस्टिस रहे हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और कर्मचारी भी रहे हैं। इसलिए उन्हें अपनी धार्मिक पूजा अर्चना के लिए दूर जाकर अपनी कीमती समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। इसलिए वो मंदिर जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण और सुंदर बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। पत्र में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम जजों ने कभी आपत्ति नहीं जताई, इसलिए सरकार की अनुमति के बिना ये किसी वैधानिक आदेश को पारित किए बिना ही इसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। ऐसे कृत्य सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है। मंदिर उनकी निजी संपत्ति भी नहीं थी। इसके वकालत में अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के अनुसार कि मंदिर परिषद में काफ़ी समय से था और यहाँ पर जब वक्त उक्त बंगले पर मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश जो मुस्लिम जज आए थे उनका कब्जा था और इसके बाद न्यायमूर्ति कैत ने इसे ध्वस्त करवा दिया। शिकायत में कहा गया है कि यह उल्लेख करना उचित है कि यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस की बात भी पहुंची, पुलिस थानों में मंदिर को हटाने की भी मांग की गई थी। अब एक नया अधिवक्ता ने जो हाई कोर्ट के मुख्य जज हैं इनके पर कार्रवाई को लेकर एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की। इसमें राज्य भर के जो पुलिस थानों से सभी मंदिरों को हटाने की मांग की गई है। अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भी जो न्यायाधीश के खिलाफ जांच, साथ ही आपराधिक कार्रवाई और न्यायाधीश के तबादले की ट्रांसफर करने की भी मांग की है। उन्होंने पुलिस थाने में मंदिरों को हटाने की वाली जो याचिका दाखिल की गई थी उसकी सुनवाई के लिए जज कैत को अलग करने की भी मांग की है। वहीं बार एंड बेंच से मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं धन्य कुमार जैन। उन्होंने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि जज कैत ने मंदिर को हटवाया है, हालांकि पहले के मुख्य न्यायाधीशों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अब जो है हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं कैत के खिलाफ जांच की मांग की गई है। धन्य कुमार जैन का कहना है कि जस्टिस बोबड़े वहां रुके थे, जस्टिस खानविलकर वहां रुके थे, न्यायमूर्ति पटनायक वहां रुके थे। अधिवक्ताओं ने कहा कि वहां प्रार्थनाएं की जाती थी और यह एक छोटा मंदिर है जहां पर कोई प्रार्थना करता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जज कैत ने इसे हटा दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जस्टिस कैत द्वारा मंदिर हटाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण है, लेकिन यह आधिकारिक निवास है। यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। यह अच्छा है कि जज बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से एक मंदिर को हटाना सही नहीं है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कैद के खिलाफ क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है
या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो सारे जो हाई कोर्ट के जजों पर जो अपनी बैठक बुलाते हैं और मीटिंग के बाद ये तय की जाती है कि ये न्याय संगतपूर्ण है या फिर नहीं। इसके बाद ही पता चलेगा कि कैद पर क्या कुछ नई कार्रवाई हुई या फिर क्या कुछ एक्शन लिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो। सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।